नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार जिस खबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो है संसद। संसद के इस शीतकालीन सत्र में संसद का एक कितना निचला सत्र सामने आया है, जहां पर राज्यसभा के सभापति और ओम बिरला पर इस कदर सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद इस तरीके के सवाल पहले कभी नहीं खड़े हुए होंगे। और मैं खासकर राज्यसभा के संदर्भ में बात करना चाहती हूं कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कल मजबूरन विपक्ष को लाना पड़ा, क्योंकि विपक्ष की कोई भी बात, विपक्ष के कोई भी दिए हुए नियम का पालन सभापति नहीं करने देते हैं। विपक्ष की बात उनको सुनना ही नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव के बाद सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आज जगदीप धनखड़ आएंगे या नहीं आएंगे। वो सदन में भी आए और बीजेपी ने उनका जमकर बचाव भी किया। और जेपी नड्डा और सब लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अरे वो किसान का बेटा है और आप लोग उसका उसका अपमान कर रहे हैं और उसके खिलाफ इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज विपक्ष को इस तरीके का कदम क्यों उठाना पड़ा। विपक्ष को इसलिए कदम उठाना पड़ा क्योंकि विपक्ष का नेता, सभापति धनखड़ साहब के लिए विपक्ष का नेता नेता नहीं है। वो केवल, शायद जॉर्ज सोरोस से उसके कनेक्शंस हैं, वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है। तो इसी बात को विपक्ष ने समझाने की कोशिश की है कि भाई, आपकी जो जिस तरीके से आप हाउस को कंडक्ट करते हैं, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। इस बात को लेकर विपक्ष लगातार धनखड़ पर हमलावर रहा है। और आज भी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं, वो और भी ज्यादा मुश्किलों में घिरते अब जा रहे हैं। और उनकी इतनी आलोचना शायद ही कभी हुई होगी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं खासकर बात करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने जमकर धनखड़ पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सरकारी प्रवक्ता धनखड़ को उन्होंने बताया है। और धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नोटिस के बारे में खड़गे साहब ने कहा कि राज्यसभा में हंगामे की सबसे बड़ी वजह सभापति धनखड़ है। बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कहा। और आज ये बातें सब राज्यसभा के अंदर हो रही थी। और खड़गे ने यह भी कहा कि 1952 के बाद से उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव राज्यसभा में कभी नहीं लाया गया, क्योंकि इस पद पर रहने वाले लोग निष्पक्ष और राजनीति से ऊपर थे और हमेशा नियमों के अनुसार सदन को चलाते थे। और इंडिया गठबंधन ने सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा में जो प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस सौंपा है। और खड़गे ने विपक्ष के इस कदम पर टिप्पणी करते हुए और भी बहुत सारी बातें कही हैं। अब मैं उसको और भी आपको बताती हूं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अब सदन में नियमों से ज्यादा राजनीति हो रही है। राज्यसभा सभापति एक हेडमास्टर की तरह स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभापति ने जानबूझकर विपक्ष द्वारा उठाई गई चर्चा को दबाया। विपक्ष की ओर से जब भी महत्वपूर्ण मुद्दे नियमानुसार उठाए जाते हैं, तो सभापति योजनाबद्ध तरीके से चर्चा की अनुमति नहीं देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपरा के बजाय सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। और अगर नेता प्रतिपक्ष इस बात को सभापति के खिलाफ उठा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि विपक्ष के मन में भी कितनी पीड़ा होगी। राज्यसभा के जितने भी सांसद इंडिया गठबंधन के वहां होंगे, आखिर अल्टीमेटली हाउस का जो मास्टर है वो सभापति है। और अगर अपने मास्टर के खिलाफ ही आपको अगर इस तरीके की टिप्पणी करे, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का कोई भी सांसद इस चीज से खुश नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो एक तरीके से संसदीय लोकतंत्र है, क्या ये इसके वाकई में फेवर में है? क्योंकि आज जो बातें धनखड़ साहब के खिलाफ कही जा रही हैं, वो इसीलिए है क्योंकि संसदीय लोकतंत्र को उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने माना ही नहीं कि विपक्ष की कोई एक आवाज भी यहाँ पर है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि धनखड़ अपनी अगली तरक्की के लिए सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्यसभा में सबसे बड़े व्यवधानकर्ता खुद सभापति हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा हर्डल है राज्यसभा का, वो जगदीप धनखड़ हैं। अब आपको ये बता दें कि धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के गवर्नर थे
और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन पर बहुत गंभीर आरोप लगा चुकी हैं और ये भी आरोप है कि उन्होंने बंगाल की टीएमसी सरकार को इतना ज्यादा परेशान किया कि उसके बदले में पीएम मोदी ने उनको उपराष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ किया। पीएम मोदी के सामने धनखड़ का शिष्टाचार मशहूर हो चुका है और जगह जगह वो आपने उनके वीडियोस देखे हैं कि किस तरीके से वो मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि राज्यसभा सभापति के कार्यों ने देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। मौजूदा हालात के कारण उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मौजूदा हालात के कारण इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंत में कहा कि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि हमने लोकतंत्र, संविधान की रक्षा के लिए और बहुत सोच विचार करने के बाद ये कदम उठाया है। तो ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाई है। उसके अलावा राहुल गांधी भी आज स्पीकर ओम बिरला से मिलने गए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक की और उनसे उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया। आपको याद होगा कि उनके खिलाफ क्या-क्या बोला गया। उनके खिलाफ उनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से, वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। संबित पात्रा ने तो उनको गद्दार तक कह दिया था। तो ये सारी बातें करने के लिए राहुल गांधी आज ओम बिरला से मिलने गए। राहुल ने फिर पत्रकारों को बताया और एग्जैक्टली क्या कहा, मैं इसको कोट कर रही हूं कि मैंने स्पीकर के साथ बैठक की, मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां हटा दी जानी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। हमारा मकसद है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। हम 13 दिसंबर को बहस करना चाहते हैं। वे अडानी पर चर्चा नहीं चाहते। हम इसे अंत तक नहीं छोड़ेंगे। वे हम पर आरोप लगाते रहें लेकिन सदन चलना चाहिए। यानी कि वो बार-बार ये बता रहे हैं कि सत्तारूढ़ पक्ष की ही जिम्मेदारी है कि सदन को चलाए और ये सदन नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। अब 5 दिसंबर को आपको अगर याद हो तो बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने सदन में बोलते हुए राहुल गांधी और सोरोस के बीच संबंधों का आरोप लगाकर विपक्षी कांग्रेस को नाराज कर दिया था। पात्रा ने राहुल गांधी को गद्दार तक कह दिया था। हालांकि दुबे और संबित पात्रा ने यह आरोप तभी लगाया जब कांग्रेस ने अडानी घूस कांड को संसद में बार-बार उठाना चाहा। अडानी घूस कांड के जवाब में भाजपा और मोदी सरकार ने सोरोस के संबंध कांग्रेस से जोड़े हैं, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा और पीएम के लोग सोरोस से फंडिंग पाते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार को चुनौती दी कि वो सोरोस के खिलाफ एफआईआर करे और गिरफ्तार कर अमेरिका से भारत लाए। अमेरिका इस मुद्दे पर साफ कह चुका है कि उसे भाजपा के बयानों से निराशा हुई है, क्योंकि भाजपा ने अमेरिका विदेश विभाग को इस विवाद में घसीटने की कोशिश की थी। और अभी थोड़ी देर पहले एक इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये तो आज खड़गे जी का जो एक हमला था जगदीप धनखड़ पर, और उन्होंने किस तरीके से बताया कि जगदीप धनखड़ सबसे बड़े व्यवधान करता है और सबसे बड़ा व्यवधान वो डालने की कोशिश करते हैं। उधर राहुल गांधी भी मिलने गए और शाम होते होते इंडिया गठबंधन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं, संजय राउत, सब ने इस चीज को उठाया कि किस तरीके से संजय राउत ने तो आज ये तक कह दिया था कि धनखड़ जो अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा है उसको एक सर्कस की तरह चलाते हैं और उनको सिर्फ मजा देखने में आता है कि क्या हो रहा है और वो चुटकियां लेते हैं कुछ ना कुछ टिप्पणी करके। तो यानी कि पूरे सदन को उन्होंने सर्कस बना दिया है। इस बात को संजय राउत ने कहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा हमला है आज जगदीप धनखड़ पर, ओम बिरला के ऊपर, इनकी आत्मा क्यों नहीं जागती? इनको क्यों नहीं लगता कि आज ये जब रिटायर हो जाएंगे तो इनका नाम इतिहास के पन्नों में क्या सबसे पक्षपाती अध्यक्ष या सबसे पक्षपाती चेयरमैन के रूप में नहीं जाएगा? क्या इनकी अंतरात्मा इनको नहीं कचोटती कि हम सदन में विपक्ष के नेताओं को हम किस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं? हमने उन्हें नॉन एग्जिस्टेंट बना दिया है। क्या इसमें खूबी है? या फिर अभी भी ओम बिरला या फिर जगदीप धनखड़ हो, वो सदन इसलिए नहीं चलने देंगे क्योंकि उनको सत्ता की तरफ से उनको ये बोला गया है। और जाहिर सी बात है, जो खड़गे साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है ये बात कहने में कि वो अपने अगले प्रमोशन को धनखड़ ढूंढ रहे हैं और इसीलिए अब
उन्होंने इस तरीके का काम किया है। तो विपक्ष मजबूर हुआ है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, और इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि आज संसद के इतिहास में ये कितना काला दिन है कि जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ मजबूरीवश जब थक हार गया विपक्ष, तो उसको एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जगदीप धनखड़ के खिलाफ। उसी तरीके से ओम बिरला का जो पक्षपाती रवैया है, उनके खिलाफ अभी अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से वो लोकसभा चलाते हैं, उससे साफ जाहिर है कि उतने ही पक्षपाती ओम बिरला भी हैं। लेकिन इन दोनों को, चाहे ओम बिरला हो चाहे धनखड़ हो, इनको अपने अगले नौकरी की पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, उनको संसद से मतलब नहीं है। संसद की गरिमा क्या है? विपक्षी नेता भी लोकतंत्र का उतना ही बड़ा हिस्सा है, संसद का भी उतना ही बड़ा हिस्सा है, लेकिन उनको ये बात माननी नहीं है, चाहे ओम बिरला हो चाहे जगदीप धनखड़ हो। अगर वो ये बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या फिर उन्हें संसद में रहने का हक है, या फिर उन्हें संसद से हट जाना चाहिए? ये सारे सवाल पूरे देश के सामने हैं। और जिस तरीके से आज जगदीप धनखड़ के ऊपर आज खड़गे जी का एक बड़ा हमला था, आज खड़गे जी ने एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो जगदीप धनखड़ के धागे खोल दिए, और बिल्कुल साफ शब्दों में जो एक हेजिटेशन, जो एक गरिमा, जो एक सदन में बनी रहती थी, कभी चेयर को हम सिर ऊपर करके नहीं बोलते थे, आज वो दिन भी हमें संसद में देखना पड़ रहा है, जब नेता प्रतिपक्ष मजबूर हुए इस तरीके से बात करने के लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दर्द को आज बांटने की कोशिश की है कि कहां पर लाकर विपक्ष को खड़ा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास ताकत नहीं है या विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है, लेकिन विपक्ष को नॉन एग्जिस्टेंट अगर कोई भी रूलिंग पार्टी कर देती है, तो इसका मतलब यह है कि फिर देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, देश में जनता की आवाज नहीं बची है, देश में संसद भी नहीं बचा है। अभी परसों मैं एक पैनल डिस्कशन कर रही थी, उसमें ही हमारे साथ एक एक्टिविस्ट जुड़े और उन्होंने कहा कि वो जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर जब गए, तो एक मणिपुर को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर केवल और केवल 8 या 10 लोग नजर आए थे। तो उन्होंने लोहिया जी की बात बताई कि जब सड़कें वीरान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो इस आवारा संसद को पर लगाम क्या विपक्ष लगा पाएगा? आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें खोली, जो कही, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी इन बातों को रखा, वो वाकई में विपक्ष का दर्द तो बयान करता ही है, लेकिन वो इस बात का भी प्रतीक है कि लोकतंत्र आज नहीं बचा है, और लोकतंत्र के इस मंदिर में किस तरीके से उसकी धज्जियां लोकतंत्र की उड़ाई जा रही हैं उसी संसद में, ये आप सबके सामने है। तो लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो संसद को चलाना चाह रहा है। सत्ता पक्ष अगर इसी तरीके से रहेगा तो जनता की आवाज आपको दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ेगी। ये वही जनता है जो लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करके आई है, और उतनी ही वोट्स विपक्षी दलों को मिले हैं। आज अगर 200 से ज्यादा सीटें अगर आज विपक्ष के पास हैं, तो यानी कि जनता, भारत की जनता का एक बड़ा सेक्शन उसने विपक्ष के लिए वोट किया है। आप उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? यानी कि जनता का अपमान खड़गे साहब कर रहे हैं, जनता का अपमान बीजेपी कर रही है, और जनता का उतना ही अपमान ओम बिरला कर रहे हैं। क्या उनको माफ किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।